हेलो एवरीवन, वेलकम करती हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब अमीशा एडुकेशन में। तो आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस का सेट 2। सेट 1 मैंने पहले ही करवा रखा है, तो आज सेट 2 करने वाले हैं। तो आप सेट 1 की वीडियो के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हो, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, ठीक है। तो मैं सेट 1 और सेट 2 दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रखी हूँ। ये सेट 2 है, इस मॉडल पेपर का सेट 2 है। हालांकि मेरे पास सेट जारी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मेरे जो सीनियर एक्सपर्टर है उसने मुझे ये पीडीएफ प्रोवाइड किया है। ये इंटरनेट वायरल क्वेश्चंस है, उसने मुझे प्रोवाइड किया है। उसने मुझे सजेस्ट किया कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ। ओके, तो ऐसे ही मैंने फर्स्ट सेट का भी सॉल्यूशन दे रखा है। इसमें क्वेश्चन है विथ सॉल्यूशन है। ओके, तो पहले इसमें देखते हैं कंप्यूटर साइंस क्लास 12 का है, कंप्यूटर साइंस का पेपर है। फुल मार्क्स कितना है 35 और टाइम कितना है 1.5 आवर। ओके, तो इसमें देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो। परीक्षार्थी अपने यथासंभव अपने उत्तर में अपने शब्दों में उत्तर दे। कुल प्रश्नों की संख्या 19 है, ये सभी जानते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 1 अंक निर्धारित है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 8 से प्रश्न संख्या 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किसी 5 प्रश्नों के उत्तर दें, जिसका अंक कितना है 3 अंक निर्धारित है। और लास्ट जनरल इंस्ट्रक्शन है हम लोग के पास प्रश्न संख्या 15 से प्रश्न संख्या 19 तक दीर्घ उत्तरीय मतलब लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चंस है। इनमें 3 प्रश्नों का उत्तर दे, जिसका प्रत्येक का मान कितना है 5 अंक। ओके, तो हम सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास देखिए, पहले यहाँ पे क्या बोला है, स्टूडेंट विल आंसर्स एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 7। तो 7 क्वेश्चन टोटल, उसमें हमको 5 ही लिखना है। ओके, तो चलिए हम आपको बताते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास व्हाट इज़ ओप्स, OOPS। तो पहले हम ओप्स का फुल फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद उसके बारे में बताएंगे। तो व्हाट इज़ ओप्स, इसका आंसर क्या होगा। ओप्स स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इट इज़ प्रोग्रामिंग paradigm. Object oriented programming was invented to overcome the drawbacks of the POP procedure oriented programming। इसका मतलब आप लोग को समझ आ गया होगा कि इसको ऑब्जेक्ट और ये प्रोग्रामिंग किस लिए, इट इज़ अ प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाज इन्वर्टेड टू ओवरकम द बैकबॉक्स ड्रॉबैक्स ऑफ द पॉप प्रोसीड्यूर ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास व्हाट आर द डेटा टाइप्स इन C++। तो डेटा, इसका आंसर है डेटा टाइप्स आर मीन्स टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा एंड एसोसिएटेड द ऑपरेशन ऑफ हैंडलिंग इट। ओके, तो C++ डेटा टाइप्स आर 2 टाइप्स। कौन कौन सा टाइप्स है, फंडामेंटल और डिराइव्ड डेटा टाइप, ठीक है। तो 2 डेटा टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास व्हाट राइट अ सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। तो सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स आर एंड कॉल्ड लॉजिकल एंड। और देखिए पूरा लॉजिकल ऑपरेटर का हम सेट यहाँ पे लिख देते हैं एंड फिर ये और का सिंबल है, ये और का सिंबल है। ओके, उसके बाद ये एक्सक्लेमेशन मार्क जिसको हम लोग बोलते हैं, ये है नॉट का सिंबल। ये टोटल लॉजिकल ऑपरेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर पूरा अलग अलग करके दिखाना है। नेक्स्ट है what is the keyword in C++। तो keyword are the words that convey a spherical meaning to the language compiler. These are reserved for special purpose and must not be used as normal identifier। तो इसका कीवर्ड हम स्पेशल मीनिंग के लिए यूज़ करते हैं, टू लैंग्वेज कंपाइलर के लिए। ये स्पेशल पर्पस है, इसका यूज़ हम किस लिए नहीं करते हैं, नॉर्मल आइडेंटिफायर्स के लिए यूज़ नहीं करते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है, इंट, फोल्ड, कैर, डबल, वॉइड, डू। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज़ अ टपल इन अ रिलेशन। अ रिकॉर्ड इन अ रिलेशन टेबल इज कॉल्ड टपल, ठीक है। अ रिकॉर्ड इज अ रिलेशन टपल को हम लोग कॉल्ड को रिलेशन टेबल को क्या बोलते हैं, कॉर्ड, ये टपल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है हम लोग के पास व्हाट इज़ नेटवर्क। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो हम लोग को इतना बड़ा आंसर तो लिखना नहीं है, बट मेरे टाइपिस्ट जो है वो आंसर इतना बड़ा कर मैं आपको शॉर्ट करके बताती हूँ, ठीक है। तो व्हाट इज़ नेटवर्क, तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, इट इज़ वे टू कनेक्टिंग अ कंप्यूटर वन और मोर देन आर इन कॉमन पाथ।
तो देखिए यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, कंप्यूटर नेटवर्किंग रिफर्स टू इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर डिवाइसेज दैट कैन एक्सचेंज द डेटा एंड शेयर द रिसोर्सेज विद ईच अदर। ठीक है, आप यहाँ तक लिखोगे ईच अदर तक, तो इसका आपका काम बन जाएगा 1 मार्क के लिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे फुल स्टॉप खत्म हो रहा है, तो यहाँ तक भी आप आंसर लिखोगे तो चलेगा। नेक्स्ट हम लोग के पास SQL स्टैंड्स फॉर, तो SQL का फुल फॉर्म पूछा है हम लोग के पास, ये सभी जानते हैं। SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट हम लोग के पास देखते हैं हम सेक्शन बी। सेक्शन ए ख़त्म हो गया, सेक्शन बी, इसमें भी क्या बोला गया है देखिए आप, हम आपको दिखाते हैं। सेक्शन बी में बोला है स्टूडेंट विल आंसर एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 7। इसमें भी 5 क्वेश्चंस करना है। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास, राइट द डिफरेंस बिटवीन यूनरी ऑपरेटर्स एंड बाइनरी ऑपरेटर्स। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन यूनरी, बाइनरी और टर्नरी ऑपरेटर्स 3 टाइप्स के होते हैं, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। ये तीनों से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला यूनरी और बाइनरी में हम डिफरेंस बताते हैं। ये रहा यूनरी, ये रहा बाइनरी। तो यूनरी ऑपरेटर्स वर्क ऑन सिंगल ऑपरेंड। तो यूनरी ऑपरेटर जो है वो किस पे काम करता है, सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है। देन बाइनरी ऑपरेटर वर्क विथ 2 ऑपरेंड, तो ये सिंगल यूनिट पे काम करता है और ये डबल ऑपरेंड पे काम करता है। इसका एग्जांपल है इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, लॉजिक, नॉट, एड्रेस, ऑपरेटेड इन डायरेक्शन ऑपरेटर। ओके, तो इसका एग्जांपल इतना सारा है। नेक्स्ट एग्जांपल इसका है बाइनरी का, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल एंड लॉजिकल। और ये रहा यूनरी बाइनरी में डिफरेंस ख़त्म। लास्ट क्वेश्चन हम लोग के पास, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर करके रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरा दावा है कि ये क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम में इस बार आएगा 2020 में। ओके, 22 में। तो इसका आंसर हम आपको क्या बोला है, राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू फाइंड द सम ऑफ एनी 5 नंबर्स। तो 5 नंबर का सम करके हम लोग को एक प्रोग्राम बनाना है। ओके, तो आप इसमें देख सकते हो, पहले हम लिखेंगे इंक्लूड iostream.h, फिर लिखेंगे हैशटैग इंक्लूड conio.ab, conio.h ये भी लिख सकते हैं, बट इसको इंक्लूड नहीं भी करेंगे तो चलेगा। उसके बाद इंट मैन फंक्शन है, उसमें इंट में हम क्या लेंगे, num1, num2, num3, num4, num5 और टोटल करेंगे। ठीक है, उसके बाद सी आउट करेंगे, एंटर 5 इंटीजर नंबर वर्टिकल एंड मतलब स्लैश एन, फिर सिन करेंगे, सी आउट मतलब आउटपुट, ये इनपुट, उसके बाद टोटल करेंगे, तो सी आउट सम ऑफ 5 इंटीजर आर टोटल, रिटर्न 0, ये वाला सिंबल, और ये रहा प्रोग्राम ख़त्म। तो इतना शॉर्ट्स के लिए आप लोग, इतना छोटा सा अगर आप लिखते हो एग्ज़ाम में, तो आपको 3 मार्क्स फुल में फुल मिल जाएंगे, प्रोग्राम्स में नंबर नहीं काटे जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेशन में जाके टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पे टर्म 1 और सेट 1 और सेट 2 दोनों का PDF मिल जाएगा। जल्दी आपको सेट 3 का भी PDF मिल जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग के पास, व्हाट इज़ क्लास इन C++। व्हाट इज़ क्लास इन C++, ट्राई डिफरेंट टाइप्स ऑफ विजिबिलिटी मोड। तो पहले क्लास इन C++ क्या है वो हम बताएंगे, उसके बाद इसका डिफरेंट टाइप ऑफ विजिबिलिटी मोड बताएंगे। तो पहले हम आपको बताते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसका आंसर हम लिखे हैं, अ क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्लास क्या है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हैव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर, डेटा मेंबर्स एंड डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। तो ये क्लास का एग्जांपल हो गया, क्लास इन C++ का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद बोला व्हाट आर राइट डिफरेंट टाइप ऑफ विजिबिलिटी मोड। तो क्लासेस इन प्रोग्रामिंग, तो फर्स्ट इसका पॉइंट है क्या है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, ये किसका कलेक्शन है, वेरिएबल का, ऑफ्टन ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड इन एसोसिएटेड फंक्शन। नेक्स्ट हम लोग के पास, क्लास जस्ट बाइंड डेटा एंड इट्स एसोसिएटेड फंक्शन अंडर वन यूनिट, देयर बाय इनफोर्सिंग इनकैप्सुलेशन। ओके, नेक्स्ट है अ क्लास डिफाइन अ ब्लूप्रिंट। ठीक है, तो क्लास क्या डिफाइन कर सकता है, तो ब्लूप्रिंट को डिफाइन कर सकता है, किसके लिए, फॉर डेटा टाइप्स के लिए। तो डेटा टाइप्स कितने प्रकार के, 3 टाइप्स ऑफ विजिबिलिटी मोड, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग के पास, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो इसका आउटपुट, ये वाला क्वेश्चन तो एग्जाम में आता है, तो इसका हम लोग इस प्रोग्राम के लिए आउटपुट लिखना है। ठीक है,
तो ये वाला बहुत इजी है आउटपुट लिखने के लिए। आपको ये एक क्वेश्चन, जिससे भी एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आएंगे। तो देखिए यहाँ पे इंक्लूड iostream.h लिखा हुआ है, उसके बाद यूजिंग नेम इस पे स्टडी इंट मैन। तो इंट में आई का वैल्यू क्या दिया हुआ हम लोग के पास 1 दिया हुआ है। देन आई का आगे प्लस प्लस दिया, मतलब आई का वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है, तो आई का वैल्यू 1 है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 दिया हुआ, मतलब 5 से छोटा होगा, 5 भी हो सकता है, इक्वल टू 5 मतलब 5 से छोटा और इक्वल टू होगा। तो हम आई का वैल्यू क्या क्या डाल सकते हैं, 1 2 3 4 5 डाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बस इसके लिए आपको सिर्फ इस 1 2 3 4 5 लिखने के लिए आपको सिर्फ 3 मार्क्स मिलेंगे। सोचिए, इससे ईजी और कुछ हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास, व्हाट इज़ टोपोलॉजी, राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसमें इसका आंसर देख सकते हो। नेटवर्क टोपोलॉजी इज़ अरेंजमेंट विथ विच कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नेटवर्क टोपोलॉजी इज़ अरेंजमेंट विथ, तो अगर हम 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट करते हैं, कनेक्टेड टू ईच अदर, टोपोलॉजी में डिफाइन बोथ फिजिकल एंड लॉजिकल एक्सपेक्ट ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, तो टोपोलॉजी क्या क्या डिफाइन कर सकता है, फिजिकल और लॉजिकल एक्सपेक्ट को डिफाइन कर सकता है ऑफ द नेटवर्क। तो डिफरेंट टाइप ऑफ, तो यहाँ पे बोला राइट डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजी, तो हम इसका आंसर लिखें राइट डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजी। और क्या लिखा है, पॉइंट टू पॉइंट, बस, रिंग, स्टार, ट्री, मेस, और आगे क्या है, फुल मेस। मेस का 2 पार्ट है, फुल मेस, पार्शियली मेस, और एक है हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन, एक्सप्लेन इन क्या ब्रीफलाई। तो ये नॉर्मलाइजेशन 3 नंबर के लिए बहुत लंबा ये है डेफिनेशन है, तो मैं आपको इसमें शॉर्ट करके भी बताऊंगी। ठीक है, तो आप वीडियो पे बने रहिए अंत तक। इसका नॉर्मलाइजेशन इज़ डेटाबेस डिज़ाइन टेक्निक दैट रिड्यूसेस द डेटा रेडंडेंसी एंड एलिमेंट्स undesirable characters keys like insertion, update and deletion, anomalies. Normalization rule divide larger tables into smaller tables। तो नॉर्मलाइजेशन क्या करता है, रूल नॉर्मलाइजेशन रूल क्या है, डिवाइड लार्जेस्ट टेबल इनटू स्मॉलर टेबल एंड लिंक्स देम यूजिंग रिलेशनशिप। ठीक है, द पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजेशन इन एसक्यूएल इज एलिमिनेट redundant रिपीटिव डेटा एंड इंश्योर डेटा इज स्टोर्ड लॉजिकली। ठीक है, तो इसका बोला है एक्सप्लेन इन ब्रीफलाई। ठीक है, तो इन्वर्टन ऑफ द रिलेशन मॉडल, इसका आपको फुल आंसर लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बोले थे कि शॉर्ट करूँगी, बट शॉर्ट करने का कुछ लग नहीं रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लोग के पास, व्हाट इज़ इनहेरिटेंस, व्हाट इज़ इनहेरिटेंस, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग इनहेरिटेंस। तो इसका प्रोग्राम हम देखेंगे इनहेरिटेंस का। तो पहले बोला व्हाट इज़ इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस का पहले हम डिफाइन करेंगे, फिर इसका प्रोग्राम देखेंगे। तो इनहेरिटेंस इज़ अ वन ऑफ द की, इनहेरिटेंस एक ऐसा की है फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++। इट अलाउज अस टू क्रिएट न्यू क्लास, यानी कि ये अलाउ करता है क्रिएट करने के लिए एक न्यू क्लास, डिराइव क्लास फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास फॉर बेस क्लास। ओके, तो इसका फिर हम प्रोग्राम लिखेंगे, द डिराइव क्लास इनहेरिट द फीचर फ्रॉम द बेस क्लास एंड कैन हैव एडिशनल फीचर ऑफ इट्स ऑन। फॉर एग्जांपल, तो फॉर एग्जांपल हम क्या देखेंगे, C+ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट इनहेरिटेंस इंक्लूड iostream.h बेस क्लास, क्लास का नाम लिखे एनिमल, कोई भी क्लास का नाम लिख लेना है। उसके बाद पब्लिक वर्ड 8, फिर सी आउट, आई कैन ईट, आई कैन स्लीप, ये सब हम लोग को एक इनहेरिटेंस का। उसके बाद ड्राइव प्लस क्लास डॉग, ये पब्लिक एनिमल, पब्लिक में क्या क्या लिखना है, आई कैन बार्क, वुफ वुफ। तो हम क्या, डॉग क्या करता है, ये बार्किंग करता है ना, भौंकता है ना। तो क्रिएट ऑब्जेक्ट डॉग क्लास डॉग, इसमें हम आगे देख सकते हैं कि क्रिएट क्लास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ डॉग क्लास, फिर डॉग 1, फिर कॉलिंग मेंबर ऑफ द बेस क्लास। तो ये एक एग्जांपल है। ठीक है, हम एक एग्जांपल फनी एग्जांपल लिए ताकि आप लोगों को लर्न करने में मज़ा आए। ठीक है, तो कॉलिंग मेंबर ऑफ द डिराइव क्लास डॉग 1 बार्क, उसके बाद रिटर्न 0, प्रोग्राम ख़त्म। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग।
ये सेक्शन बी का टोटल 7 क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम आ गए हैं सेक्शन सी में। इसमें बोला स्टूडेंट विल आंसर एनी दी 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 5। तो 3 क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। ओके, तो यहाँ पे बोला है राइट अ प्रोग्राम ऑफ एरे यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट के हमको एक प्रोग्राम लिखना है। तो ये क्वेश्चन हम लोग के पास, हम प्रोग्राम लिखते हैं, जल्दी सबको प्रोग्राम समझाते हैं। ठीक है, तो पहले हम इंसर्शन सॉर्ट इन C++ इंक्लूड आई स्ट्रीम डेट, ये नेम स्टेट एसटीडी इंट मेन, ये तो सभी जानते हैं। उसके बाद एग्जांपल लेंगे हम 10 वेरिएबल का, 12 4 3 1 15 ऐसे एग्जांपल ले लिए। फिर इनपुट लिस्ट स्लैश एन, फिर i = 0, फिर i > 10। अगर इसके लिए हम आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम बोलेंगे तो क्या क्या होगा, 1 से लेकर के 9 तक होगा। ठीक है, उसके बाद k = 1, k > k++ टेम्परेचर माई एरे के, ऐसे ही मतलब ये प्रोग्राम है ना, तो इसको आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा। ठीक है, तो हम भी जब थे तो हम भी रट्टा ही मारते थे, तो आपको भी यही करना पड़ेगा। ओके, तो ये रहा हम लोग का प्रोग्राम ख़त्म। यहाँ पे रिटर्न 0 होगा, जो हम लोग का टाइपिस्ट जो था वो से थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा। जब भी प्रोग्राम ख़त्म होता है तो रिटर्न का स्पेलिंग गलती हो रहा है, रिटर्न, उसके बाद ये ब्रैकेट, उसके बाद ये वाला सिंबल, उसके बाद प्रोग्राम ख़त्म। ओके, फिर बोला है व्हाट इज़ ऑप्स, व्हाट इज़ एडवांटेजेस ऑफ ऑप्स। तो देखिए ऑप्स का पहले भी फर्स्ट क्वेश्चन था जो हम लोग के पास 1 मार्क्स का, वो भी ऑप्स का ही था। तो ये 5 मार्क्स में भी देखिए ऑप्स का ही आ गया है। तो ऑप्स को हम सब एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आप ये खुद पढ़ लीजिएगा डेफिनेशन। ऊपर में मैं आपको ऑप्स क्या है आपको ये डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। तो सिर्फ एडवांटेज ऑफ ऑप्स में आपको बताती हूँ। तो एडवांटेज ऑफ ऑप्स है हम लोग के पास, फर्स्ट एडवांटेज है हम लोग के पास एडवांटेज ऑफ ऑप्स। ठीक है, मॉड्यूलरिटी फॉर ईजियर ट्रबल शूटिंग। ओके, तो हम लोग को ट्रबल शूटिंग करने के लिए इजी होता है मॉड्यूलरिटी। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडवांटेज। नेक्स्ट है व्हाट इज रिफ्यूज ऑफ कोड थ्रू इनहेरिटेंस। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी थ्रू पॉलीमॉर्फिज्म, इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो हम लोग 4 एडवांटेज लिख देंगे तो कंप्लीट है। ठीक है, तो इतना एडवांटेज और प्लस डेफिनेशन और सब कुछ लिखने से हम लोग को 5 मार्क्स फुल प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, तो फिर अब बोला है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्टैक, राइट ऑल ऑपरेशन ऑफ स्टैक। तो स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ लास्ट इज फर्स्ट आउट LIFO। दैट मीन्स द लास्ट एलिमेंट इंसर्टेड इनसाइड द स्टैक इज रिमूव फर्स्ट। तो देखिए यहाँ पे प्लेट का एग्जांपल दिया हुआ है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो देखिए सबसे लास्ट में जो है इसमें देखिए सबसे लास्ट में जो प्लेट है तो ये लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो सबसे लास्ट में ये गया था, उसके बाद सबसे लास्ट में गया और ये लास्ट इन फर्स्ट आउट है। ठीक है, तो सबसे लास्ट में ये वाला गया तो ये तो पहले नहीं आएगा। सबसे लास्ट में सबसे पहले ये वाला प्लेट गया। ओके, और ये सबसे लास्ट में गया, लेकिन लास्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे लास्ट में ये गया लेकिन सबसे आगे कौन निकलेगा, यही वाला प्लेट निकलेगा। ठीक है, हम प्लेट निकालेंगे तो यहीं से ना निकालेंगे, नीचे से तो नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल दिया हुआ है, मैंने एक एग्जांपल लिया है। ओके, उसके बाद वी कैन थिंक ऑफ द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर एज द पाइली ऑफ प्लेट्स ऑन द टॉप ऑफ अनदर। हेयर यू कैन तो पुट अ न्यू प्लेट ऑन टॉप, रिमूव द टॉप प्लेट। वही हम जो समझाए वही लिखा हुआ है। उसके बाद ऑपरेशन में क्या बोला है, राइट ऑल ऑपरेशन ऑफ स्टैक। तो सारा ऑपरेशन हम लोग को लिखना, तभी उनको फुल मार्क्स मिलेगा। तो क्या क्या ऑपरेशन है, पुश और पॉप 2 है हम लोग के पास ऑपरेशन। देखिए हम ऑपरेशन भी आपको समझाते हैं। इफ़ वी वांट द प्लेट एट द बॉटम वी मस्ट फर्स्ट रिमूव ऑल द प्लेट्स ऑन टॉप। दिस इज एग्जैक्टली हाउ द स्टैक स्ट्रक्चर वर्क्स। ठीक है, इन द प्रोग्रामिंग टर्म्स पुटिंग आइटम ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक इज कॉल्ड पुश। रिमूव करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, पॉप। There are some basic operation that allows us to perform different actions on a stack. तो push and element to the top of a stack, pop के लिए क्या करते हैं हम, रिमूव के लिए यूज़ करते हैं, push हम लोग के लिए ऐड के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद is empty, check is the stack is empty, is full, check is the stack is full, pick, get the value top element without remove it। ठीक है, तो ये हम लोग का ख़त्म हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग के पास व्हाट इज़ लॉजिक गेट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एंड गेट एंड और गेट्स। ठीक है,
तो लॉजिक गेट आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम. इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैविंग वन और मोर देन वन इनपुट एंड ओनली वन इनपुट. द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट इज बेस्ड ऑन अ सर्टन लॉजिक. बेस्ड ऑन दिस लॉजिक गेट्स आर नेम्ड एज एंड गेट, और गेट और नॉट गेट. ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया क्या? मुझे पता है, क्योंकि लॉजिक गेट ये हम लोग को फिजिक्स के भी टॉपिक में है, सेमीकंडक्टर टॉपिक में. तो सम बेसिक लॉजिक गेट्स आर ओके. तो यहाँ पे एंड है और नॉट है, तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन हम कर देंगे कैसे कैसे, और एंड गेट और गेट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे. तो द एंड गेट इज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट गिव्स अ हाई आउटपुट only if all its inputs are high. A dot is used to show the AND operation. तो AND operation के लिए कैसा यूज़ करते हैं ऐसा, और ऑपरेशन के लिए ऐसा B टाइप का और ऐसा D टाइप का यूज़ करते हैं AND के लिए. तो डिफ्रेंशिएट हो गया. उसके बाद एक क्वेश्चन तो एसक्यूएल से आएगा. ये सबसे लास्ट में क्वेश्चन रहने वाला है. आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि ये एसक्यूएल में आपको 5 में 5 मार्क्स लाना तो बनता है. तो अगर आपको एसक्यूएल का सारा क्वेश्चन किस किस टाइप का क्वेश्चन होता है, अगर आपको इसका सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करो. ओके, तो अब आपको इसका आंसर बताते हैं. इसका टेबल का नाम है एम्प्लॉय, और इसमें सीरियल नंबर दिया हुआ है, इसमें नेम दिया हुआ है संजीव, रेशमा, ध्रुव, सत्यम, सैलरी दी हुई है और सेक्स दिया हुआ है फीमेल और मेल का. ओके, तो जल्दी से हम क्या क्या डिस्प्ले करेंगे वो दिखाते हैं. पहले क्वेश्चन है टू डिस्प्ले द नेम एंड सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉय. तो सेलेक्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ये इसका आंसर हो जाएगा. उसके बाद टू डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉय हुज सैलरी ग्रेटर देन 60,000. तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी. कितना ईजी है, देखिए आपको 5 में 5 मार्क्स तो इसमें लाना ही चाहिए. ठीक है, आपको 11 मार्क्स लाना है पास होने के लिए, इसमें तो 5 मार्क्स आप गांड बांध लो कि आपका आ गया. उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन कर लो ना, वही 7 में 5, 5 में 5 10 हो गया उधर. उसके बाद 1-2 नंबर तो बीच में मिल ही जाएगा. पास तो आप आराम से हो जाने वाले हो. पास का मत सोचो, अच्छे नंबर ग्रेड करने का सोचो. तो थर्ड है हम लोग के पास टू शो द नेम एंड सैलरी ऑफ ए फीमेल एम्प्लॉय. तो सेलेक्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सेक्स इज इक्वल टू AF. ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम लोग का टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय सैलरी इन असेंडिंग ऑर्डर. तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी असेंडिंग. तो असेंडिंग से ये एक क्वेश्चन आएगा. तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है. जल्द ही मैं आपको सेट 3 प्रोवाइड करने वाली हूँ. तो आज के लिए इतना ही. तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. तो लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो. गुड बाय.